राजीव के सामने सच आ गया कि पार्वती नहीं परी है और यहाँ पर अब देखते हैं परी क्या जवाब देती है। भाई हमने देख ही लिया ना किस तरीके से यहाँ पर नीति को किडनैप कर लिया गया। दिलजीत भी उसको सच बता देता है कि भाई तुम्हें जो लग रहा था ना पार्वती 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 नहीं परी है। और यहाँ पर किसी तरीके से भाई नीति के सामने दिलजीत का भी सच आ जाता है। अब यहाँ जो दिलजीत बोलता है तो वो नीति ना मैच कर रही है बातों को कि हो सकता है कि मैं जिसको अपनी दोस्त समझ रही हूँ पार्वती समझ रही हूँ परी हो, क्योंकि राकेश ने भी बीच में भाई यही बोला था ना कि तुम्हें जो गलतफहमी है वो दूर करो, यहाँ पर वो पार्वती नहीं परी है और तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है राजीव को तुमसे अलग करने आई है। अब यहाँ पर नीति को एक चीज तो समझ में आती है कि मेहंदी के टाइम भी इतना बड़ा नाटक हुआ था। यहाँ पर जो एक जोशी भी आई थी उन्होंने बोला भी था कि भाई तुम्हारी और राजीव की शादी नहीं हो सकती और अगर शादी हुई भी तो यहाँ पर बहुत बड़ा नाटक होगा। तो यहाँ पर ना वो मैचिंग करने लगती है बातों को और उसको ये भी समझ में आता है कि संगीत में भी इतना बड़ा नाटक हो गया और यहाँ पर संगीत में स्पेशली भाई परी ने बोला है किडनैप कराने के लिए। तो कहीं ना कहीं उसे ये लगता है कि भाई ये राजीव की परी ही है और यहाँ पर मुझे अलग करने के लिए आई। और वहीं हम देख रहे हैं कि राजीव के सामने भी ये सच आ गया है कि ये परी है और अब देखते हैं परी क्या करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ना राजीव परी को पकड़ लेता है। अभी तक तो भाई यहाँ नीति को ढूंढने में लगे हुए सब लोग कि कहाँ चली गई है कहाँ गई है और अचानक से कैसे गायब हो जाएगी। बल्कि हमने देखा था जो मास्क वाली ड्रेस थी ना वो भाई परी पहन के आ जाती है नीति की जगह और यहाँ पर राजीव को लग रहा होता है कि भाई नीति है उसके संग डांस वगैरह भी करता है, लेकिन बाद में उसे महसूस होता है कि परी वो ड्रेस पहन के आ गई है। तो यहाँ कहीं ना कहीं भाई उसको लग रहा है कि नीति है जो गायब हुई है उसके पीछे भी परी का हाथ है और यहाँ पर जो परी ने झूठ बोला है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है।